हिसाब से बाइक पे बैठ के गई। जी। तुम्हारा संबंध ही पहले से था क्या? तुम विरोध नहीं की उसमें, ये इस तरह से बताया? संबंध नहीं था मेरा उससे, बस विरोध धमकाता मुकाता था। तो क्यों गई थी बाइक पर? हमको ज़बरदस्ती बैठाया था आगे सीट पे। मेरे साथ एक बच्चा भी था। कोई लोग वहाँ पे देख रहा था? हाँ, बहुत आदमी देखा था, पर उसको उस सबको सिखा दिया कि नहीं कुछ किसी को मत बोलना। चाहते क्या हो ये बताओ? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले। किसको? आरजू को। कितने घंटे के बाद सर बरामद कर लिया? 15 घंटा। एफआईआर के 15 घंटे बाद कर लिया। सर अब क्या कुछ आगे कोई कार्रवाई होगी? किया जाए, हम लोग मीडिया को संबोधित करने के लिए अभी नहीं है, लेकिन अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान हो रहा है सर। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया। देखिए, इन दिनों पूरे देश भर से जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना इस मामले में सामने आ रही है, जहां पर जो मुस्लिम धर्म के युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए मजबूर करते हैं। इस मामले में जो एक घटना है वो सामने आई है, अलीनगर का ये मामला है, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जबरन एक लड़की को उठाने, उससे निकाह करने एवं जबरदस्ती उससे ये कहलवाने के लिए मजबूर करना कि वो अपनी मर्जी से गई है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल 29 जुलाई को ये मामला सामने आया था, जहां पर अलीनगर में एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू युवती को जबरदस्ती बाइक से उठाकर ले जाया गया था। वहां उस मुस्लिम युवक ने पहले जबरदस्ती उस हिंदू नाबालिग लड़की को उठवाया और जाकर उससे निकाह किया। पहले निकाह किया, उसके बाद हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म कबूल करने पर दबाव बनाया। इसके बाद जब उस लड़की ने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की, उसके साथ बलात्कार भी किया। उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने इस घटना पर से पर्दा उठाया है और अब वो नाबालिग लड़की जो है वो सामने आई है। नाबालिग लड़की का बयान भी सामने आया है। पहले आपको उस नाबालिग लड़की ने क्या कहा है ये सुनवाते हैं। हमको ज़बरदस्ती लेके गया था। कौन बताना? आरजू, मोहम्मद आरजू। हमको ज़बरदस्ती बोला कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। यहाँ पे मोती था, लाल था, सब था, अन्य लोग था, बहुत लोग सब थे। कहाँ ले गया उठा के? तुमोल गांव है, वहीं ले गए थे। फिर बोला कि तुम मुसलमान बनो, बोले नहीं, तो बोला नहीं चलो शादी उदी करने के लिए। हम बोले नहीं, हम नहीं करेंगे तुमसे शादी उदी, बस इतनी। फिर आगे क्या हुआ? तुम्हारे साथ गलत काम भी हुआ है? जी। कौन से क्या हुआ? सिर्फ आरजू था और मोती बोल रहा था कि इसको जाके बेच दो, फलना चिन्ह, यही सब बोल रहा था। जबरदस्ती करने में कौन? जी, मोती का लड़का। क्या नाम है? आरजू, हिफ्जुर रहमान है नाम। और धर्म परिवर्तन के लिए कौन बोला था? आरजू बोला था क्या बोला? तुम मुसलमान बनना होगा तुमको। क्यों? शादी का भी दबाव दे रहा था क्या? हाँ अच्छा, एक वीडियो तुम्हारा वायरल हुआ जी। तुम बता रहे हो अपनी मर्जी से नहीं, मुझे धमकाया गया था। कौन धमकाया था? क्या बोला? आरजू धमकाया कि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी तो तुमको मार देंगे, तुम्हारा परिवार नष्ट कर देंगे। क्या बोलने के लिए कहा गया? कि तुम बोलो कि हम अपनी मर्जी से आए, हम इसी के साथ रहेंगे। फिर तुमको कुछ डर भी हो रहा था उस बीच में जब ये लोग रखे हुआ था तो? जी। फिर कैसे, क्या वहाँ आपको रिकवर कैसे हुई, कैसे पुलिस की थी, ये कुछ बताइए। नहीं, वो बोला चलो हम कोर्ट मैरिज करेंगे, तो हम बोले चलो कोर्ट में। तो कोर्ट में आए तो वही बयान लिए सर लोग, बस इतनी बात। उससे नाम क्या? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, ये बताओ कि ये भी कहा जा रहा है कि तुम जिस हिसाब से बाइक पे बैठ के गई, जी। तुम्हारा संबंध ही पहले से था क्या? तुम विरोध नहीं की उसमें, ये इस तरह से बताया? संबंध नहीं था मेरा उससे, बस विरोध धमकाता मुकाता था। तो क्यों गई थी बाइक पर? हमको ज़बरदस्ती बैठाया था आगे सीट पे। मेरे साथ एक बच्चा भी था।
कोई लोग वहाँ पे देख रहा था विरोध? हाँ, बहुत आदमी देखा था, पर उसको उस सबको सिखा दिया कि नहीं कुछ किसी को मत बोलना तुम। चाहते क्या हो ये बताओ? हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, किसको? आरजू को। किस तरह की सजा? सजा किस तरह की चाहते हैं? फांसी। आपने सुना किस तरह से उस पीड़िता ने बताया कि जबरदस्ती उस मुस्लिम युवक ने किस तरह से अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाइक पर उसको बैठाकर वो ले गए। आसपास कई लोगों ने भी देखा कि किस तरह से युवक बर्बरता पूर्वक उसको जबरदस्ती उसने बाइक पर बैठाया और उसको अपने साथ ले गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की, निकाह किया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर भी मजबूर किया। लड़की के ना मानने पर उसने बड़ी क्रूरता के साथ उस पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस मामले में जो पीड़िता के पिता हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं वो सुनते हैं। जी, लड़की डरे हुए थे और बगल से बोल रहा था जो नहीं सही से बोलोगे तो हंसो, पहले हंसो, मुस्कान लो, हंसो। वैसे आदमी उसे बुझेगा मारा है पीटा है, उसको डरा धमका के पिस्तौल सटा के और उसको बलजोरी कोई महिला ऐसा औरत था जो इसी का ग्रुप का था मुसलमान, उसी का सिंदूर उठा के इसके कपार में रगड़ दिया था। खुद महिला रग रहा है, इसको रगड़ने नहीं दिया। तब ये बोला चलो तुम बेनीपुर कोर्ट विवाह करना। इसको कहा पहले मदरसा ले जाते हैं, चलो निकाह पढ़ा ले, कहा मदरसा को नहीं जाएंगे तो मंदिर में चलो, तो मंदिर में भी नहीं जाएंगे, कल के बेनीपुर चलो कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट में शादी करोगे ना तो बहुत अच्छा तरह से रहेगा। और वहाँ मेरा पापा सर का सब आदमी रहता है, तुरंत कॉल करेगा, वहाँ पर पकड़ा गया सर। यही मैटर है। तो चलो मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। तो इसका लाल मोती दोनों बोला नहीं शादी करो और नहीं करे तो इसको रेप करो, और रेप करने के बाद इसको लेकर भाग जाओ नेपाल, नेपाल में इसको भेज देना। तो क्या लड़की के साथ वाकई जो है दुष्कर्म हुआ? जी सर, दुष्कर्म हुआ है। मुस्लिम समाज में सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने का नहीं प्रथा है, तो कैसे वो पहनी है उसने? वो बलजोरी किया है सर। कौन पहना दिया उसको? उसी का ग्रुप का कोई महिला था। नाम नहीं पता आपको? जी नहीं। हिंदू महिला कोई थी? जी नहीं, मुसलमानी थी। मुसलमानी? जी, उसी का गर्दन में वो डुप्लीकेट वाला मंगलसूत्र था, वो भी बना दिया गया। ठीक। बोल नहीं पाता है? कोई नहीं डर से बोल पाता है सर, कोई नहीं डर। क्या अगला ये बदमाश इलाका, बदमाश है ये चारों बगल जिस तरह कहता है, बल्थी में 64 बीघा ज़मीन हम खरीद लिए हैं दबंग के साथ, उसी तरह से यहाँ भी हम मार पीट कर किसी को हड़प लेंगे। देखिए, यह जो घटना है, यह रिएक्शन है, यह आक्रोश है, और यह एक सोची समझी साजिश पूरे देश भर में मुल्लों के द्वारा चलाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, कि हिंदू लड़कियों को अपने लव जिहाद के लोभांतर देकर उसको पटाओ और उसको फंसाओ, और मन भर जाए तो उसको नेपाल ले जाकर, विदेश ले जाकर बेच दो। ऐसा कई घटना हुई है। अभी आपको ये रिसेंट में जो ये घटना हुई है अलीनगर की, यह बड़ा ही निंदनीय है, और इस घटना को हर एक हिंदू को उतरना चाहिए। इस घटना को लेके ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठाकर लेकर भागना, और आम जनमानस उसको खड़ा होकर देख रहा है, और उस छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है उसको बंदूक के नोक पर शादी करवाता है, और उसके बाद धर्म परिवर्तन का बात करता है। जैसा हम लोग भी मीडिया के माध्यम से सुने हैं, उसके गार्जियन से भी बातचीत हुई ऐसा कि इस प्रकार से हुआ है। यह कहीं से भी बर्दाश्त करने की बात नहीं है। और अभी वर्तमान सरकार इस विषय पर, इस जो लव जिहाद का जो जाल बिछ रहा है, उस पर सबसे पहले संज्ञान ले। इस प्रकार से जो हो रहा है, कई हिंदू लड़कियां को लव जिहाद में फंसाया जाता है। कितने लड़कियां सूटकेस में, फ्रिज में, लाइन काट में और अनेक जगह मारकर फेंक दिए जाते हैं। और आपके मैं सोशल मीडिया के, इस मीडिया के माध्यम से अपने हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों पर लगाम लगाएं, अपने बेटियों को संस्कार दें, और ऐसे ऐसे जिहादी कुत्तों को सबक सिखाने का भी जो है उसको प्रेरणा दे। कितने घंटे के बाद सर बरामद कर लिया? 15 घंटा एफआईआर के 15 घंटे बाद कर लिया। सर अब क्या कुछ आगे कोई कार्रवाई होगी? के साथ कुछ किया जाए। हम लोग मीडिया को संबोधित करने के लिए अभी नहीं है, लेकिन अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान हो रहा है सर? बिल्कुल, इसका जस्टिस नहीं अब होगा। इस पूरे मामले ने एक बड़ा तूल पकड़ा है। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में
इस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती निशाना बनाया जाता है, उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है, निकाह करने पर मजबूर किया जाता है, उनसे हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है। कई लड़कियां इस मामले में मारी जाती हैं, उनको मार दिया जाता है, लड़कियों को देश के बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है। बड़ी संख्या में जो हिंदू लड़कियां हैं, खासकर जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन्हें नेपाल, बांग्लादेश और भी कई सीमावर्ती देशों में जाकर बेच दिया जाता है। अब हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो बड़ी जो है पुरजोर तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों पर पुलिस सख्ती से पेश आए, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वालों को बड़ी से बड़ी सजा देकर ये संदेश दिया जाए कि जबरन जो धर्म परिवर्तन का मामला है उस पर रोक लगे। विश्व हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन्होंने सरकार से, पुलिस से बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।